नमस्कार। आप लोग सबको आज मैं छठी कक्षा के पाठ नंबर 7 गांव की सैर नामक पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को समझाने जा रहा हूं। पाठ नंबर 7, पाठ का नाम है गांव की सैर। प्रदीप और करीम ने गांव में जाकर क्या क्या देखा और उन लोगों को कैसा कैसा अनुभव हुआ, इन सब बातें हम इस पाठ से जान सकते हैं। तो हमने बताया है कि आप लोगों को अभ्यास, ये जो आओ बातें करें अभ्यास माला 1 नंबर का छुट्टियों में तुम लोग क्या क्या करते हो। जब हमें छुट्टी मिलती है स्कूल से तो हम क्या क्या करते हैं। जैसे कि प्रदीप और करीम गांव घूमने गए। प्रदीप के गांव करीम घूमने गया था, तो करीम को क्या क्या देखने को मिला। उसी तरह आप लोग भी अगर समूह में बैठकर बातें करें, अपने अपने अनुभवों को शेयर करें, तो कुछ न कुछ वहाँ से अपना अपना अनुभव दूसरों को जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हमारा हिसाब से छुट्टियों में हमें सिर्फ किताब पढ़कर ही रहना है ऐसी बात नहीं है। हमें कोई ऐसी जगह घूमना भी जाना है जिसके बदौलत हम देखकर भी कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो छुट्टियों में तुम लोग क्या क्या करते हो, सबका अलग अलग करना होता होगा। मेरे साथ आप लोगों को मिल नहीं भी सकता होगा, तो भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई ऐसे दर्शनीय स्थल घूमने जाएं, कोई ऐसे ऐतिहासिक स्थल घूमने जाएं, कोई खेतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कोई फलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कोई पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि हम किताब में पढ़कर जितना सीख सकते हैं उससे ज़्यादा हम देखकर सीख सकते हैं। तो छुट्टियों में हमें इस तरीके से कई काम करना ज़रूरी है। तो ख नंबर में कहा है कि मीठे खट्टे कड़वे फलों के नाम बताओ। अब विभिन्न भाषा में हवा लग गई, हर एक भाषा में अलग अलग तरीके के नाम से फलों को पुकारा जाता है। अब मीठे फल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फलों में से मीठा केला भी होता है, एप्पल भी होता है, और कई सारे ऐसे फल होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने अपने भाषा से समझ जाएंगे। खट्टे में नींबू होती है, अंगूर को खट्टी बोला जाता है, संतरा भी मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। उसी तरह कड़वे फलों में आंवला को कड़वे में पकड़ा जाता है, और ऐसे हरुड़ को कड़वे फल में लिया जाता है। इस तरीके से कई कड़वे फल होते हैं। उसी प्रकार ग नंबर में कहा गया है कि किसे पकाकर और किसे कच्चा खाया जाता है, और समूह में चर्चा करें। बैंगन को पकाकर खाया जाता है, फूलगोभी पकाकर खाया जाता है, गाजर को कच्चा खाया जाता है, मूली को कच्चा भी खाया जाता है, पकाकर भी खाया जाता है। ज़्यादातर पकाकर ही खाते हैं। आलू पकाकर खाते हैं। टमाटर सलाद में भी खाया जाता है। टमाटर मूली गाजर का सलाद बने तो बहुत मज़ा आता है। मिर्च सब्जियों में डालकर पकाकर भी खाया जाता है और कच्चा भी खाया जाता है। धनिया पकाकर भी खाते हैं, सलाद में कच्चे भी खाते हैं। करेला पकाकर खाया जाता है, खीरा कच्चा खाया जाता है, भिंडी पकाकर खाया जाता है, पालक पकाकर खाया जाता है। तो इस तरीके से हमें कौन सी सब्ज़ी कच्चा खाना है और कौन सी सब्ज़ी पकाकर खाना है, ये सब जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। अब हमें यह 2 नंबर में दिया गया है, सर्दी और गर्मी के मौसम में क्या क्या खेती होती है, आओ लिखें। अब सर्दी में क्या क्या होती है, गर्मी में क्या क्या होती है। इन्हीं सब्जियों में से अगर हम देख लें तो बैंगन
गर्मी में ज़्यादातर होती है। यहाँ फूल गोभी सर्दी में, गाजर सर्दी में, मूली सर्दी में, आलू सर्दी में, टमाटर गर्मी में, मिर्च हर समय होती है, सर्दी में भी गर्मी में भी, धनिया सर्दी में, करेला गर्मी में, खीरा गर्मी में, भिंडी गर्मी में और पालक सर्दी में। और इसी तरीके से और भी कई सारे खेती होते हैं, जैसे कि धान की खेती गर्मी में होती है, सरसों की खेती सर्दी में होती है, गेहूं की खेती सर्दी में होती है, मकई की खेती गर्मी में होती है। इस तरीके से कई खेती हैं जो सर्दी और गर्मी के अलग अलग मौसम में होते हैं। तो आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में और वीडियोस मिलते रहेंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स भी सिर्फ देखनी नहीं है, हमें अभ्यास माला से भी कुछ सीखने की कोशिश करना है, ताकि हमें कोई भी एवेल्यूएशन में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो हमें करने में कुछ दिक्कत न हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आने वाले समय में और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।